हाय एवरीवन, माय नेम इज़ समिधा और आप सभी का आज फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब वीडियो में। आज फिर मैं आपके साथ हूँ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। आज कहानी में 3 किरदार हैं। एक है मेहनत, एक है ख्वाब, एक है हुनर। मेहनत और ख्वाब बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मेहनत और ख्वाब बचपन के दोस्त हैं। दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर बडीज़। वो एक ही स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है। वो एक दूसरे के परिवारों को बहुत अपना परिवार मानते हैं। एक ही साथ बड़े हुए हैं। अब एक ही साथ कॉलेज भी जा रहे हैं। वहीं हुनर है जिसे ख्वाब और मेहनत की दोस्ती पसंद नहीं। उसे पसंद नहीं कि कॉलेज का हर बच्चा ख्वाब और मेहनत की बात करे। हर कंपटीशन ख्वाब और मेहनत ही जीते। लेकिन बात ये भी है कि हुनर उन कॉम्पिटिशन में पार्टी नहीं लेता है। उसको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग है और इन कॉम्पिटिशन्स के लिए नहीं बना है। ही इज़ मेड फॉर समथिंग बिग। वहीं ख्वाब और मेहनत की सोच है कि हर चीज़ को हमें कोशिश करनी चाहिए। हर छोटे से छोटे कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए। अगर हम काबिलियत रखते हैं तो जीतने की कोशिश करनी चाहिए और सपने देखना चाहिए, जो कि मेहनत और ख्वाब बहुत करते हैं। मेहनत और ख्वाब एक गरीब परिवार से आते हैं। गरीब इन सेंस एक सादा परिवार, एक सिंपल परिवार। वहीं जो हुनर है वो बहुत ही बड़े पैसे वाले ख़ानदान से आता है। इस बात का हुनर को गुरूर भी है कि उसके पास पैसा है। लेकिन ये बात ख्वाब और मेहनत को पसंद नहीं कि हुनर को इस बात का गुरूर है कि उसके पास पैसा है, क्योंकि उनका मानना है कि हर कोई अपना रास्ता खुद बनाता है। जो कि मेहनत और ख्वाब की चीज़ों में दिखता है। वो हर चीज़ अपने अनुसार करना चाहते हैं, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। वहीं हुनर हर बात में अपने पिता के ऊपर निर्भर होता है। कहीं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा समझता है, अपने को एक पेडिस्टल में बैठा कर रखता है कि मैं इतना ना, मेरे को ज़रूरत नहीं इन छोटे-मोटे कॉम्पिटिशन से पार्ट लेने की। लेकिन वो ये नहीं समझता है कि प्रयास करना भी ज़रूरी है। हर चीज़ में अच्छा होना के साथ-साथ दिखाना भी होता है कि हम अच्छे हैं, जो कि ख्वाब और मेहनत बहुत बखूबी जानते हैं। शायद इसलिए पूरा कॉलेज उनकी तारीफ़ भी करता है। एक दिन गार्डन में सब लोग बैठे होते हैं। वहीं ख्वाब और मेहनत भी अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे होते हैं। उतने में हुनर वहाँ से जा रहा होता है, देखता है सब बैठे हैं तो वो भी रुक जाता है। हुनर भी उन दोस्तों के ग्रुप में बैठ जाता है और देखता है कि उसके सामने मेहनत और ख्वाब बैठे हैं। बातचीत यूँ शुरू होती है कि दोस्त कहते हैं कि हुनर, क्या तुम कुछ पूछना चाहोगे मेहनत और ख्वाब से? हुनर कहता है, मैं क्या पूछूं, मेरे पास कुछ पूछने को है ही नहीं। वो मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दे सकते। मेरे जवाब में जो सवाल हैं वो बहुत ही कठिन होते हैं, तो शायद वो लोग जवाब ना दे पाए। ये बात सुन के ख्वाब और मेहनत तो थोड़ा अजीब लगता है कि फिर वही हुनर अपने आप को हर सभी से अलग दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि गलत है। आप कुछ अलग कर सकते हैं लेकिन आप अलग हो नहीं सकते। एक सिंपल आदमी ही कुछ डिफरेंट करता है, ना कि एवरीवन इज सिमिलर इन सम फॉर्म एंड डिफरेंट इन सम अदर। सेम भी है और अलग भी। शायद ये सोच हुनर को समझ नहीं आती, क्योंकि हुनर को लगता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, सबले सबसे अलग हूँ, सबसे बेस्ट हूँ। और ये सिर्फ वो सोचता है, प्रूफ नहीं करता है। दैट्स अ थिंग। इफ़ यू थिंक देन मेक इट। तो वहीं ख्वाब का बोलना उठता है, तो पूछ के देखो, शायद जवाब पता हो हमको। हुनर चिढ़ जाता है, कहता है अच्छा ठीक है, पूछता हूँ। मेहनत कहता है पूछो। तो हुनर कहता है कि तुम लोग क्या उतना कुछ बड़ा अकेले कर सकते हो? मेरे हिसाब से तुम लोग जो भी कुछ करते हो वो एक साथ ही करते हो। आज तक तुम लोगों ने कुछ
अकेले कोशिश किया है जिसमें जीते हो? तो ख्वाब को इस बात पर बहुत गुस्सा आती है। ख्वाब कहता है ये हमेशा हमारी दोस्ती पर सवाल क्यों उठाता है? लेकिन मेहनत थोड़े आराम से जवाब देता है, क्योंकि मेहनत का स्वभाव भी क्रोध नहीं होता है और वो आराम से बात करना जानता है। मेहनत कहता है कि क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता हम दोनों की दोस्ती देखकर? हम लोग को जहाँ जहाँ मौका मिलता है एक दूसरे को आगे बढ़ाने का, वहाँ हम आगे बढ़ाते हैं। हम बचपन से दोस्त हैं और शायद दोस्ती का यही नियम होता है कि एक दूसरे के साथ खड़े रहना, एक दूसरे की ताकत बनना, एक दूसरे को समझना। हुनर कहता है होता तो है, लेकिन शायद कभी कभी जंग में अकेले ही लड़ना पड़ता है। तो ख्वाब कहता है ऐसा तुम्हें लगता है? अगर तुम्हारे पास कोई अपना इतना खास दोस्त होता तो शायद तुम ये नहीं कहते। हुनर को ये बात चुप जाती है कि मतलब मेरा कोई दोस्त नहीं हो सकता है क्या? क्या कहना चाहते हो? मेहनत कहता है सोचो, हो सकता लेकिन शायद तुम्हारी बातों से नहीं है। क्या मेहनत और ख्वाब यहाँ सही थे कि हुनर के स्वभाव के कारण ही हुनर का कोई अच्छा दोस्त नहीं है? हुनर अपने आप को हमेशा बेहतर, अच्छा दिखाने के प्रयास में किसी से दोस्ती ही नहीं करता है। उसे ये बात समझ नहीं आती है कि मेहनत और ख्वाब इतने अच्छे होने के बावजूद भी एक दूसरे से लड़ क्यों नहीं रहे हैं। Why they are best friends, why they are so supportive to each other, why they are proud of each other's achievements, जो कि हुनर से नहीं होता है। हुनर हमेशा दूसरों के अचीवमेंट्स से जलता है और शायद ये दोस्ती में अच्छी बात नहीं और इसलिए उसके दोस्त नहीं है। ये कहीं ना कहीं हुनर जानता है और शायद इसलिए उसे ये बात पसंद भी नहीं आई है। उसको ये बात बहुत ही बुरी लगती है कि ख्वाब उससे कैसे कह सकता है। और वो झुंझलाता हुआ कहता है तुम्हें क्यों लगता है मेरे कोई दोस्त नहीं हो सकते? ऐसी क्या मुझ में कमी है कि मेरे कोई दोस्त नहीं हो सकते? तो ख्वाब जवाब देता है शायद तुम्हारा दूसरों को नीचा दिखाना, शायद अपने आप को बहुत बड़ा समझना, शायद खुद को बड़ा समझकर भी दूसरों को छोटा समझना, हर प्रतियोगिता में पीछे हट जाना कि प्रतियोगिता मेरे लिए बनी ही नहीं है, और अपने आप को बेस्ट समझना। बुरी बात नहीं है बेस्ट समझना, लेकिन दूसरों को यूजलेस समझना गलत बात है। तुम्हें नहीं लगता ऐसा? और क्या ऐसे स्वभाव के आदमी के साथ कोई दोस्ती करना चाहेगा? ये बात हुनर को पता नहीं क्यों क्रोधित नहीं करती, लेकिन ऐसा लगता है इसे हुनर की कोई दिल की कोई छुपी हुई बात थी जो किसी ने मुंह पर कह दी। वो ये जानता था और कहीं ना कहीं वो इस स्वभाव से परेशान भी था, लेकिन बदलना नहीं चाह रहा था। हर चीज़ का गुरूर होना, पैसे का गुरूर होना, किसी चीज़ में अच्छे होने का गुरूर होना, ये सही तो नहीं था। जो कि ख्वाब और मेहनत में नहीं था। ख्वाब और मेहनत बहुत सारी चीज़ों में अच्छे थे। उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट था। उनके पास वो एक दूसरे के लिए थे वहाँ, एज फ्रेंड्स, एज somehow as family, coming from the simple family but still being happy and making their own way through hard work, you know. वो सेटिस्फैक्शन शायद मेहनत और ख्वाब के पास था, लेकिन हुनर के पास नहीं, कि जो भी उन्होंने किया है वो खुद किया है और वो कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस ऑन themselves, just loving each other without any kind of expectation, निस्वार्थ प्रेम, जो शायद हुनर को कभी किसी ने किया नहीं और हुनर को पता भी नहीं था ये प्रेम कैसा होता है, और उसने भी किसी से नहीं किया। हुनर में मैं बहुत थी, जो कि मेहनत और ख्वाब में नहीं। वो एक दूसरे को आगे बढ़ता देखना चाहते थे। हुनर कहीं ना कहीं चाहता तो था उनसे दोस्ती करना, लेकिन उसका गुरूर बीच में आ जाता था कि मैं मेहनत और ख्वाब से दोस्ती करूँगा, कभी नहीं।
बात ख़त्म हो जाती है, बच्चे सारे उठ के अपने रूम्स में चले जाते हैं, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हुनर के दिमाग में सवाल चलता रहता है कि क्या मेरे दोस्त नहीं हो सकते? क्या मेरी कमी है? वो अपने स्वभाव को क्वेश्चन कर रहा होता है, अपने आप पे क्वेश्चन कर रहा होता है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा होता है। वहीं मेहनत और ख्वाब भी दुखी होते हैं हुनर को ऐसे देखकर। लेकिन बात ये होती है कि किसी ना किसी को तो हुनर को आईना दिखाना ही था, जो आज मेहनत और ख्वाब ने दिखा दिया। यहीं हुनर, मेहनत और ख्वाब की अभी तक की बातचीत ख़त्म होती है। देखते हैं आगे और क्या बातचीतें होती हैं जिससे हुनर के जीवन में कुछ बदलाव आए। क्या मेहनत, ख्वाब और हुनर एक दूसरे के दोस्त बन पाएंगे? ये आने वाली कहानी ही बताएगी। टिल द टाइम, इतनी सी थी मेरी कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। माई सेल्फ समिधा, signing off for today at least, coming with new videos, with new stories. Thank you for watching me, thank you for hearing me. कोशिश करूँगी और खूबसूरत कहानी लेकर आऊँ। तब तक लिए बाय। Thank you so much for watching my videos. Thank you.